एवरीवन। तो चलते हैं आज हम शेडिंग की तरफ। और हमें पता होना चाहिए कि शेडिंग कितने टाइप की होती है और सबसे बड़ी चीज़ एग्जैक्टली शेडिंग्स करते कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जैक्टली शेडिंग करते कैसे हैं। चलते हैं हम लोग। मैं आप सभी को बता रही हूँ 7 टाइप ऑफ शेडिंग्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 तरह की शेडिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी हैचिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैचिंग। तो हैचिंग कैसी होती है, इस तरह से। और मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हैचिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई हैचिंग। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी शेडिंग है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग किस तरह से होती है, इस तरह से हमारी हो गई क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग के अलावा हमारे पास कई सारी और भी शेडिंग्स हैं। ये शेडिंग्स के बारे में भी मैं आप सभी को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कोई ड्राइंग करते हो तो अभी आपको ज़्यादा दिक्कत ना है। फिर है हमारी टोनल। तो ये हो गई हमारी टोनल। टोनल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था किस तरीके से आपको टोनल शेडिंग करनी है। ये हो गई हमारी टोनल। ये 2 तरह से होती है, डार्क टू लाइट और लाइट टू। आप पहले डार्क से लाइट की तरफ जा सकते हो और लाइट से डार्क की तरफ। और इसमें कुछ मतलब हमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हो गई हमारी टोनल। टोनल के अलावा हमारी होती है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग में आपको करना क्या होता है, स्टिपलिंग आप जब करेंगे शेडिंग, तो स्टिपलिंग में आपको करना होता है कि स्टिपलिंग में हमें है ना बिंदी रखनी होती है। कुछ इस तरह से हमें क्या करना होता है, बिंदी रखनी होती है। बिंदियों को भी हमें टोन्स के साथ रखना होता है। टोन्स के साथ रखने से हमें वो इफ़ेक्ट दिखाई देता है। हालांकि मैंने अभी टोन्स के बारे में आप सभी को नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी आगे। हालांकि आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि शेडिंग्स होती कितने टाइप की है, तो मैं उसी के बारे में आप सभी को बता रही हूँ। इस तरीके से बिंदी बिंदी रख के हमें है ना स्टिपलिंग होती है। ये हमारी शेडिंग क्या होती है, स्टिपलिंग। इसको हम स्टिपलिंग बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टिपलिंग शेडिंग इस तरीके से करते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, इतनी सारी हमने पेंसिल की प्रैक्टिस की है, बस हमें ऐसे इस तरीके से बिंदी बिंदी रखनी होती है। हालांकि हमें है ना शेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें टोन्स बहुत ज़रूरी होती हैं, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए सारी। तो इसके लिए भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। हालांकि अभी आप शेडिंग्स को समझ लें कि शेडिंग्स कितने टाइप की होती हैं और कौन सी शेडिंग दिखती कैसे है। ये होती है हमारी स्टिपलिंग शेडिंग। इसमें जब हम है ना हमें टोन, डार्क टोन, सारी टोन्स का यूज़ कर देते हैं तो ये हमें एक अच्छा सा लुक देने लगती है। अभी तो हालांकि आप ये जान लीजिए कि ये दिखती कैसे है। तो ये और इसका नाम क्या है, इसका नाम स्टिपलिंग है। और ये इस तरह से हम इसको करते हैं। स्टिपलिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ स्क्रबलिंग के बारे में। स्क्रबलिंग को कैसे करना है, स्क्रबलिंग के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्क्रबलिंग के बारे में ही बताया था। तो स्क्रबलिंग के बारे में ये भी हमारी एक पार्ट ऑफ शेडिंग है। इसमें हमें कुछ इस तरीके से करना होता है जैसे मैंने बताया था। कुछ चीज़ें करनी होती हैं हमें जो हम बचपन में करते थे, बस हमें यही करना होता है स्क्रबलिंग में। इसके बाद है ना हमें बस इसको टोन्स में ढालना सीखना होगा। तो टोन्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको टोन्स या वैल्यूज़ इनमें से किसी एक बनाने वाली हूँ। तो आप इनमें से देख के सीख सकते हो कि किस तरह से हमें शेडिंग को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया हमारा स्क्रिबलिंग का। इस तरीके से स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस आप पेन से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये हो गया स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग के बाद मैं आपको बताने वाली हूँ स्मजिंग के बारे में। स्मजिंग क्या होता है, स्मजिंग के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको स्मजिंग में आपको क्या करना होता है, बस पेंसिल को हल्का हल्का इस तरीके से आप चला दीजिए। और चलाने के बाद अगर आपके पास टिश्यू पेपर है या फिर आपके पास पेपर स्टम्प है या आपके पास ब्लेंडिंग ब्रश है या फिर आपके पास कॉटन है, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके इसको इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। ये होती है हमारी स्मजिंग। और इसमें भी हमें टोन्स का यूज़ करना होता है।
फिर इसके बाद हम इस तरीके से लेंगे दूसरे टोन्स, इस तरीके से फिर इसको स्मचिंग करनी होती है। इस तरीके से हम तो ये हो गई हमारी स्मचिंग शेडिंग। और इसमें हम बाद में पढ़ाएंगे टोन्स के बारे में, तो किस तरीके से हम टोन्स करेंगे, तो ये सब ये है ना अच्छा लगने लगेगा। तो ये जितने भी इसके टूल्स आते हैं, आप टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, टूल्स नहीं है आप पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपने फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गई हमारी स्मचिंग शेडिंग। इसको बोलते हैं हम स्मचिंग शेडिंग। अब हमारी लास्ट शेडिंग जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है सर्कलिंग। और ये शेडिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, खास करके ये पोर्ट्रेट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये है सर्कलिंग शेडिंग। इसमें आपको करना क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्कलिंग शेडिंग। ये सबसे पहले मैंने बताया था कि ये पेंसिल चलाने का एक और तरीका है। हालांकि मैं उस टाइम उन सब चीज़ों के नाम नहीं बता रही थी, वो इसलिए नहीं बता रही थी ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज ना हो। आप केवल अभी अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। कुछ नहीं करना होता है, पेंसिल को बिल्कुल लाइटली हाथ से, हल्के हाथ से लेके हमें इस तरीके से सर्कलिंग करनी होती है। बिल्कुल लाइट तरीके से, सॉफ्ट तरीके से, इस तरीके से सर्कलिंग करते हुए चले जाना होता है। और ऐसे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सर्कलिंग करते हैं। ये होती है हमारी सर्कलिंग शेडिंग। हमें लेकिन अपने हाथ को बहुत आराम से चलाना होता है कि कहीं भी बिल्कुल भी प्रेशर ना पड़े। अगर इस पर थोड़ा भी प्रेशर पड़ जाता है ना तो आपकी सर्कलिंग शेडिंग में ना लाइन दिखने लगती है इस तरीके से। तो आप आराम से बड़े सॉफ्ट तरीके से प्यार से इसको करते जाइए, ये हो जाएगी आपकी सर्कलिंग शेडिंग। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें टोन्स कैसे देंगे। इन सारी शेडिंग्स में टोन्स देने के बाद हमारी शेडिंग का पूरा इफेक्ट आएगा। तो बाद में मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इन शेडिंग्स में टोन्स देना है, किस तरीके से लाइट देना है, किस तरीके से शैडो देना है। 1 बाय 1 मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी और सभी में मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो ये हो गई हमारी आज की 7 शेडिंग्स जिनके बारे में मैंने आपको सभी को बताया है। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।